साहिब बंदगी सतनाम जी, सकल अंश आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज आपको बहुत बड़ा भेद समझ में आएगा। जो ये कछुआ गुरु है, ये किसी को नहीं बताता है अपना भेद, बस अपनी महिमा गाता रहता है, अपने नाम की महिमा गाता रहता है। ये काम कभी भी किसी संत ने नहीं किया, क्योंकि वो संत थे, वो निरंजन नहीं थे, वो कली काल नहीं थे जो अपनी प्रशंसा करें, जो अपनी महिमा गाएं। संतों ने तो केवल परमात्मा की महिमा गाई है, अपने नाम की महिमा नहीं गाई, परमात्मा के नाम की महिमा गाई है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज इसी के ऊपर प्रकाश डालेंगे। परमात्मा की कृपा से आज इस न्यायाधीश, कानून के मास्टर का, धर्मराय का, यमराज का, कलिकाल निरंजन का पूरा भेद आपको बताया जाएगा। जिस प्रकार से इसने अपने नाम की डेफिनेशन, अपने नाम का अर्थ, मतलब इस दुनिया को, इस जगत को बताया है, उसमें से थोड़ी सी भी हेर फेर नहीं की जाएगी। एक अक्षर ना इधर, एक अक्षर ना उधर, जो भी इसने बताया है उसी आधार पे आपको सच और झूठ का निबेड़ा किया जाएगा। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, कुछ भी हेर फेर नहीं की जाएगी। खुली किताब है, आप सबके सामने है। जो भी इसने अपने नाम की डेफिनेशन गूगल में से बताई है, हम उसी के ऊपर प्रकाश डालेंगे। इसकी डेफिनेशन का एक अक्षर भी इधर उधर नहीं करेंगे। बस सच क्या है, झूठ क्या है, उस पे से पर्दा उठाएंगे। भेद क्या है, उस पे से पर्दा उठाएंगे। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, बड़े गौर से सुनो और अपने विवेक की तलवार में अच्छे से धार लगा लेना भाई। जंग मत लगने देना। तो मेरे गुरु की प्यारी संगत, आज आपको एक एक चीज सत्य बताया जाएगा। आपकी आंखों पे जो इस काल निरंजन ने पट्टी बांध रखी है, वो खोल दी जाएगी। तो नी का अर्थ होता है निरंजन, कली काल। नी से निरंजन निराकार होता है। और जहां तीन आ गया, उसके साथ ये निरंजन निराकार होता है। जहां तीन होता है ना, उसके साथ निरंजन निराकार होता है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, तीन का मतलब तीन इसी के गुण हैं। निरंजन के ही तीन गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। क्योंकि निरंजन के नीचे ही तीन है, तो अब तीन गुण निरंजन के हैं, परमात्मा के नहीं है। जहां तीन आ गया, वो सब निरंजन के ही गुण हैं। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, यही तीन लोक का नाथ है, त्रिलोकी नाथ बोलते हैं इसको। यही न्यायाधीश भी है, क्योंकि धर्मराय भी इसी को बोला जाता है। और यही यमराज भी है, सबके प्राण भी यही हरता है और सबका विस्तार भी यही करता है। तो यही है वो निरंजन काल, काल कली। तो जो जो इसने बताया है, कानून का मास्टर, तो इसने 2019 से अपना जाल, अपनी मास्टरी करनी चालू कर दी। पूरे संसार में क्या, पूरे विश्व में इसने डंका बजा दिया। किसका? अपने ज्ञान का, अपने
अहंकार का, अपने घमंड का। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये कली काल केवल अहंकार से पहचाना जाता है, नहीं तो इसको कोई पहचान नहीं सकता। इसका अहंकार, अभिमान से ही ये पकड़ में आता है, नहीं तो ये हमारे जैसा ही लगता है। सारी चाल, सारे नाम परमात्मा के ही लेता है, सारी वाणी परमात्मा की ही बोलता है, तो कैसे पकड़ोगे इसको? तो ये पकड़ा जाता है अहंकार से, ये पकड़ा जाता है चतुर, चालाकी करता है, राजनीति करता है, उससे पकड़ा जाता है। क्योंकि संत तो कभी राजनीति नहीं करते। तो इसके जो लक्षण है ये पकड़ा जाता है, जो अपने गुरु का, अपने गुरु की इसने गंजेड़ी बंगेड़ी बोल के उसके ऊपर धाक धब्बा लगा के और भाग गया वहां से, तो ये इन लक्षणों से पकड़ा जाता है। और गुरु बन के अपना पंथ चालू कर देता है तो यहां से पकड़ा जाता है, अपना ही पंथ बना लेता है, संतों की वाणी अपने ऊपर ही फिट कर लेता है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ऐसे पकड़ा जाता है। ये अपना भेद नहीं बताता है, लेकिन हम इसका एक एक नाम से लेके हर चीज का भेद खोल के रख देंगे आपके सामने। फिर आपने देखना है कि आप कली काल के चरणों का पानी धो धो के पी रहे हो भाई, उस कली की शरण में हो तुम, इस काल के चरण में हो तुम, ये ध्यान में रख लेना मेरे भाई। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, नी का मतलब निरंजन, और जहां तीन लगा है तो तीन इसी के गुण हैं। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, यही है धर्मराय, यही है न्यायाधीश, कानून का मास्टर, ज्ञान का मास्टर। लेकिन तीन लोक का है ये। चौथे लोक की खबर नहीं है इसको। हाँ, तुमको जाल में, ब्रह्म जाल में डालने के लिए इसने चौथे लोक का जिक्र किया है, शब्द गुरु का नाम लिया है, सतनाम का नाम लिया, नाम सब उसी के लेता ही है, लेकिन अनुभव में जीरो। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये है इसकी डेफिनेशन नाम की, यही है कली काल निरंजन। तीन गुण इसी के हैं, और निराकार निरंजन ये खुद है। इसी को बोलते हैं नी, और उसके आगे लगाए तीन, तो यही हो गया निरंजन। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, और ये त्रिलोकी नाथ है, इस तीन लोक का मास्टर है, तीन लोक का राजा है। और देखो इसने कितने जल्दी फटाफट अपना प्रचार कर दिया, कितनी जल्दी, कितनी स्पीड पकड़ लिया इसने। और देखो देश विदेश में सब जगह अपना जाल फैला दिया है, भोले भाले जीवों को लूट रहा है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, परमात्मा सब देख रहा है इसकी चाल। ये हमारे भाई बहनों को मैसेज करता है और फिर उसे डिलीट भी मार देता है। ये लक्षण किसके हैं? ये लक्षण काल कली के हैं। अरे भाई डिलीट क्यों मारता है लिख के? सतगुरु भी ऐसे काम करता है क्या? तो ये काम कली काल ही करता है। तो भाई, लेकिन हमारे भाई तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, हमें हमारे पास तुरंत पहुंच जाता है। ये जैसे ही डालता है वैसे ही तुरंत ही हमारे भाई बहन निकाल लेते, तुरंत ही मुझे भेज देते। तो भाई ये ऐसे कर्म करता है, ऐसी अपनी राजनीति करता है बेचारे भोले भाले जीवों के ऊपर, अपना शिकंजा ऐसे कसता है ये कली काल निरंजन। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब ने कभी फौज नहीं बनाई भाई, वो बंदी छोड़ है, अकेले ही वन मैन आर्मी है, सारे जगत के परमात्मा है। तो भाई उनको फौज बनाने की क्या जरूरत है? सारे जीव उसी की फौज हैं। फौज कौन बनाता है? काल कली निरंजन। तो इसलिए इसने अपनी फौज बना ली है। लेकिन भाई
कबीर साहब के ज्ञान के आगे किसी की फौज नहीं चलने वाली। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला आग का करता चले मैदान। कबीर के ज्ञान के आगे इस कली की फौज कुछ नहीं कर सकती भाई। कलगी की तलवार के आगे ये कछुए की कोई ढाल कुछ काम नहीं आ सकती है, क्योंकि कलगी इसको ढाल समेत काट देता है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये है इसके नाम की डेफिनेशन जो ये गूगल पे दिखाता है। हमने उसमें से एक भी अक्षर इधर उधर नहीं किया है, जो इसने बताया वही मान लिया है। तो भाई यही है तीन लोक का नाथ, त्रिलोकी नाथ, इसी का कानून चलता है यहाँ। सारे जगत में इसने ही डंका बजा रखा है अपने ज्ञान का। लेकिन जब कलगी की तलवार आती है तो इस कली काल का पूरा ज्ञान, पूरा जाल एक पल में ही कट जाता है। और ये कछुआ कली की तलवार से बच नहीं पाता है। तो इसका जो खेमा है कछुए का वो विदेशों में पड़ा है, और ये मुंडी हिंदुस्तान में निकालता है, इंडिया में निकालता है, और फिर अपने खेमे में पहुंच जाता है। तो अब ये इसके खेमे में चला गया है विदेश में। अब हिंदुस्तान से मुंडी इसने हटाई, अब अपने खेमे विदेश में जा पहुंचा। ये मुंडी अंदर कर लिया इसने, क्योंकि इसका जो खेमा है वो विदेश में है। इंडिया में तो केवल मुंडी निकालता है ये। तो भाई इतना बड़ा कछुआ है ये मुंडी निकाल के फिर खेमे में घुस जाता है। लेकिन कलगी इसको वहीं पे भी काट देता है। कहाँ तक बच के भागेगा भाई कलगी की तलवार से। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ऐसे ऐसे ये ड्रामे करता है, संगत को डराता है, मूत निकाल देता है संगत का एक ही आवाज में। तो फिर भी इसको संगत समझ नहीं पा रही है। ये मेरे भाई बहन पता नहीं क्यों इसके चंगुल में फंसे हैं। इसको दान कर करके लाखों रुपए, एक एक बंदा पता नहीं कितने लाख रुपए इसको दे चुका है। तो अब इसे छोड़े तो शर्म भी लग रहा है। तो भाई मेरे भाई, तुम्हारी जीवन का फैसला है, वो तुमने देखना है भाई। हम तो केवल अपने विचार रख सकते हैं। सच और झूठ का नबेड़ा तो केवल आपने ही करना होता है भाई। तो इसलिए इस कली काल की पहचान कर लो भाई। यही है वो कली काल, अपना जाल फैला रहा है। तो इसलिए इसका सारा ज्ञान सब कट गया है। पहले तो ये बोलता था कि एक साकार होता है, एक निराकार होता है। परमात्मा साकार और निराकार से न्यारा है। ये ऐसे ही पसारा कर रहा था ना भाई सबको। तो अब इसे नहीं दिख रहा है, कछुए की तरह सिमट जाओ। अरे सिमटने का काम किसका होता है? निराकार का होता है। निराकार ही साकार रूप धारण करता है और फिर अपने आप में सिमट के निराकार रूप में आ जाता है। तो ये अवस्था अंदर बाहर, क्या आत्मा अंदर बाहर होती है? क्या आत्मा भी सिमटती है भाई? आप सब विवेकमान हो, इसको सवाल करो, इसको पूछो कि गुरु जी क्या आत्मा भी सिमटती है कभी? क्या सूरत भी सिमटती है कभी? तो भाई इसके पास इसका जवाब नहीं होगा। जैसे करंट होता है, हमने करंट को पंखे में लगा दिया तो पंखा चल पड़ा, उसकी पंख चल रही हैं। क्या उसके साथ सूरत भी घूम रही है? क्या करंट भी घूम रहा है पंखे के पंख के साथ? महामूर्खता की बात है ये। करंट तो ऐसे का ऐसा ही रहता है भाई। हमने करंट फ्रीज में चालू कर दिया तो फ्रीज में बर्फ जम गया
तो क्या भाई करंट का भी बर्फ जम जाता है? करंट तो वैसा ही रहेगा। तो भाई सिमटने का काम, ये सब कार्य, ये सब निरंजन का है, आत्मा का नहीं, जीव का नहीं। अब हमने लाइट अपने कमरे में जला दी भाई, पूरे रूम में रोशनी फैल गई, ठीक है। तो अब पूरे रूम में रोशनी फैल गई, तो अब हमने भाई स्विच बंद कर दिया, तो सिमट कौन रहा है? वो जो जड़ प्रकाश है, करंट नहीं सिमट रहा है, प्रकाश सिमट रहा है। कहां सिमट रहा है? करंट में। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, करंट तो वैसा का वैसा, करंट को सिमटने की क्या जरूरत है? तो भाई जो फ्रिज में करंट चल रहा है, तो भाई अब करंट चला गया, बंद हो गया करंट, तो भाई अब वो फ्रिज जो है, जो उसमें बर्फ जमा था, अब वो धीरे धीरे पिघलने लग गया, अपनी अवस्था में आने लग गया। लेकिन करंट की तो एक ही अवस्था है ना भाई, करंट की भी कोई दो अवस्था होती है क्या? तो इतना तो ज्ञान होना चाहिए कम से कम भाई। आप विचार नहीं करते कुछ भी, तो मेरे विवेकी भाइयों विचार करो, जरा सत्य को परखो, समझो, और इस काल निरंजन को भी पहचानो। ये तुमको कैसे उल्लू बना रहा है भाई। तो भाई यही है वो काल निरंजन कली, यही सबको चकमा दे रहा है और अपना नाम, अपना झंडा ऊपर फैला रहा है। क्यों? क्योंकि ये त्रिलोकीनाथ है। ये नहीं चाहता कि एक भी जीव इससे निकल जाए, एक भी जीव इसके जाल से बाहर निकल जाए। और जो इसको लात मार के बाहर निकल जाता है, उस पे फिर ये दांत पीसता है, दांत और जाड़ ऐसे पीसने लगता है, आंखें लाल पीली हो जाती है इसकी, अगर एक भी जीव इसको छोड़ के चला जाता है लात मार के। ये कली काल है भाई, इसको छोटा मोटा मत समझ लेना। बहुत होशियार है, बहुत होशियार। आम व्यक्ति का क्या, किसी का भी इसके आगे बस नहीं चलता। अरे भाई क्या समझ रखा है इसको आप लोगों ने? कोई छोटी मोटी हस्ती समझ रखा है क्या इसको? जब से ये आया सबकी वाट लगा रखी है इसने। इसके ज्ञान के आगे कोई नहीं बोल पाता भाई। सारे संत फकीर जितने भी पंथ हैं सब सुनते हैं इसको, लेकिन इसकी बात का तोड़ किसी के पास भी नहीं है भाई। सबके ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी है इसने, निरंजन काल ने। कहीं सोच रहे हो भाई, एक को भी नहीं बख्शा। देश विदेश सब जगह ऐसा आराम करता है ये, मस्त रहता है, ढोल सा पेट हो गया है खा खा के चूरमे, बढ़िया बढ़िया पकवान। और इसको एक बूंद दी थी, उस एक बूंद से ये 3 लोग सारा संसार बना लिया था इसने। लेकिन अब ये फिर से प्रकट हो गया है, और इसको काटने के लिए कलगी की तलवार प्रकट हो चुकी है, यानी कि ज्ञान इसके ऊपर, इसकी मुंडी को काटने के लिए, इसकी ढाल को काटने के लिए। तो भाई ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है मेरे भाइयों। ये कहीं हमारा कुछ नहीं भाई, हम कुछ नहीं, वही बुलवा रहा है सब, वही सबके आपके मेरे सबके घट में वही है, वही बोल रहा है, वही है जिंदा बाबा जिंदा राम। तो संभल जाओ मेरे भाई, संभल जाओ, पहचान लो इसको जल्दी, और जल्दी इसका पत्ता साफ करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन कोई डरने की भी बात नहीं है भाई। कलगी हमारे साथ है, कलगी की तलवार हमारे साथ है, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस आप मेरे भाई बहन समझ जाएं तो भाई इसकी कैद से छूट जाए। बस यही हमारी
अरदास है उस परमात्मा के आगे, बंदी छोड़ साहिब के आगे, आपके लिए ही ऑडियो वीडियो बनाई जा रही है भाई, कि आप समझ जाओ, नीर सिर का नबेड़ा कर लो भाई, और अपने विवेक से इस कली काल के ज्ञान को काट दो। कट ही गया है इसका ज्ञान, अभी कुछ नहीं बचा है। तो भाई परमात्मा सबका विवेक जगाए और इस कली काल निरंजन का भेद सब जान जाए। जितना जल्दी जानोगे उतना ही तुम्हारा फायदा होगा भाई, जितनी लेट करोगे उतना ही तुम्हारा नुकसान होगा। तो अब आपकी मर्जी है भाई, आप भाइयों की मर्जी है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आपकी विवेक की तलवार में इसी तरह से हम धार लगाते जाएंगे और इसी तरह आपको विवेकवान वो परमात्मा बनाता रहेगा। तो जय हो मेरे सतगुरुदेव की, मेरे साहिब की, मेरे बंदी छोड़ सत कबीर की सदा ही जय हो। साहेब बंदगी सतनाम जी, साहेब बंदगी जी।